नमस्कार, जेके चैनल लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। अगर हम आज की बात करें तो आज से जो है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। 25 मई की बात करें तो 25 मई से जो लोग 18 साल से 45 साल के वर्ग के बीच में है उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और रोज की अगर बात करें तो रोज का जो आंकड़ा यहाँ रखा जाएगा वो 40,000 से 50,000 के बीच डोजेज जो है वो लोगों को दी जाएंगी जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में है। अब इसमें उन्होंने अलग अलग कैटेगरीज बनाई गई हैं, अलग अलग कैटेगराइजेशन की गई है ताकि जो एज ग्रुप्स हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के लोग हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, अलग अलग तबके से बिलोंग करते हैं, अलग अलग प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यहाँ पर ये जो प्रक्रिया है या ये जो पूरा वैक्सीनेशन का कैंपेन है उसको शुरू किया गया है। क्योंकि बहुत सी कंप्लेंट्स आ रही थी, कोविन पोर्टल को लेकर कंप्लेंट्स आ रही थी और सबसे बड़ी बात वो थी कि जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोग हैं, 18 से 45 वर्ग के बीच के जो लोग हैं, उनका कहना था कि उनका जो स्लॉट्स हैं वो बुक्ड नहीं हो पा रहे हैं, उन तक वैक्सीनेशन नहीं पहुंच पा रही है। और इस बीच जहां पर कोरोना कर्फ्यू चल रहा है तो बहुत से ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको ऑफिस जाना पड़ता है, ऑफिस जाकर जो है अपनी सर्विसेज देनी पड़ती है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको कामकाज करना पड़ता है और इस कर्फ्यू में भी वो लोग घरों से बाहर निकलते हैं जहां पर उनकी हेल्थ को यहाँ पर खतरा होता है, साथ ही साथ जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनकी हेल्थ को भी खतरा होता है। उनको ये डर रहता है कि जब वो घर वापस जाते हैं तो जो ये संक्रमण है उनसे जो है घर तक ना पहुंचे। उसको रोकने के लिए भी यहाँ पर जो है वो बार बार एक डिमांड कर रहे थे गवर्नमेंट से। और अब अगर हम एलजी मनोज सिन्हा की बात करते हैं तो उन्होंने बैठकों के बाद जो है ये फैसला निकाला गया है जहां पर वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू किया जाएगा। और ये जो वैक्सीनेशन ड्राइव है ये 3 दिन की होगी, यानी कि 25, 26 और 27 मई तक ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलेगी। और इस वैक्सीनेशन ड्राइव में किन लोगों को ज्यादा फायदा पहुंचेगा, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीनेट किया जाएगा, यानी कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जिन तक पहुंचाई जाएगी। पहले हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर की, अगर बात करते हैं ओवरऑल डेटा के अकॉर्डिंगली बात करते हैं तो अभी तक जम्मू कश्मीर की 4 ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर 90% लोग जो 45 अबव हैं, 90% लोगों की वैक्सीनेशन हो चुकी है। ये मैं आपको 45 से अबव जो एज ग्रुप के लोग हैं उनका डेटा बता रही हूँ कि उनकी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को 90% पूरा कर लिया गया है 4 डिस्ट्रिक्ट्स में जम्मू कश्मीर की। और यहाँ पर अगर बात करें तो कोवैक्सीन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी, डोजेज में शॉर्टेज आ रही थी जिस बीच लोगों को काफी दिक्कत आ रही थी। लेकिन अब अगर हम एज ग्रुप्स की बात करते हैं और कौन से ऐसे लोग हैं जिनको ज्यादा रिस्क था और उस रिस्क को ध्यान में रखकर सरकार ने ये फैसला लिया है। तो पहले अगर हम बात करें तो जितने भी शॉपकीपर्स हैं, जितने भी दुकानदार हैं, उनके लिए ये कैंपेन शुरू किया जा रहा है, वैक्सीनेशन का कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। ढाबा वाले जितने भी हैं उनके लिए ये कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। होटल वेटर्स जो हैं उनके लिए कैंपेन की शुरुआत की जा रही है। और जो भी लोग सर्विसेज देते हैं अपनी, यानी डोर टू डोर सर्विस देते हैं लोगों को जाकर, चाहे वो दूध वाले हों या फिर और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, रिपेयर, गाड़ी रिपेयर करने वाले हैं या टेलीकॉम फोन वगैरह रिपेयर करने वाले हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं और जिनकी उम्र 18 साल से 45 साल के बीच में है, उनको इस वैक्सीनेशन ड्राइव में फायदा जो है वो पहुंचाया जाएगा। और साथ ही बात करें अगर हम लोग तो इसमें जो डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं उसमें कौन कौन से लोग आएंगे तो वो मैं आपको बता दूं। बार्बर्स उसमें आते हैं, बार्बर्स आएंगे यानी कि जितने भी बाल काटने वाले हैं, रिपेयरमैन आएंगे उसमें, उसके बाद ड्राइवर्स आएंगे, कंडक्टर्स आएंगे। ये सब जो है इस पूरे 18 साल से 45 साल के बीच का जो एज ग्रुप है उसमें वो लोग आएंगे। और उसके साथ अगर बात करें और कौन कौन से प्रोफेशन से बिलोंग करने वाले लोगों को इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा तो लॉयर्स जो जितने भी हैं उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। और उसके अलावा जर्नलिस्ट जितने भी हैं उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। और जो यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेजेस में जितने भी स्टाफ मेंबर, उसके अलावा जो भी फैकल्टी मेंबर्स या स्टाफ मेंबर्स यूनिवर्सिटीज में काम करते हैं या कॉलेजेस में एम्प्लॉयज है, उनको भी ये वैक्सीनेशन की प्रक्रिया उन तक भी पहुंचाई जाएगी। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जितने भी हैं जो कि कोविड ड्यूटी अभी इस टाइम पर दे रही है, जो कि फील्ड में जाते हैं, एक्टिवली काम कर रहे हैं फील्ड में, उनके लिए भी ये वैक्सीनेशन ड्राइव
यहाँ पर लाई गई है। और उसी के साथ साथ जितने भी पीएचई के एम्प्लॉयज हैं, पीडीडी के एम्प्लॉयज हैं या कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वो हैं जो रजिस्टर्ड है, जिनके पास अपना रजिस्ट्रेशन कार्ड है, उनको इस वैक्सीनेशन की प्रक्रिया से फायदा पहुंचेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करते हैं टूरिज्म सेक्टर में जितने भी वर्कर्स हैं या फिर जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज यानी कि फिजिकली चैलेंज जो लोग हैं, उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। विडोज जितनी हैं उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। और साथ ही साथ जितनी भी सिंगल मदर्स हैं उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। तो ये जो और साथ ही साथ जो लास्ट है वो ये है कि जो भी ऑर्फन्स हैं, ऑर्फन बच्चे जितने भी हैं जिनकी एज 18 to 45 ईयर्स के बीच में है, उनको भी इस वैक्सीनेशन ड्राइव में कवर किया जाएगा। और इसके जो कैंप्स हैं वो अलग अलग जगह पर लगाए जाएंगे, उसकी भी मैं आपको जानकारी दे दूं ब्रीफ में कि जहां जहां पे ये कैंप्स लगाए जाएंगे, आरटीओ या एआरटीओ के ऑफिसेस जितने भी हैं वहां पर ये कैंप्स लगाए जाएंगे। और साथ ही साथ जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो वहां बनाए जाएंगे। कोर्ट्स में वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, म्युनिसिपल वार्ड्स में जितने भी हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, कंस्ट्रक्शन साइट्स जितनी हैं वहां पर वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे, यूनिवर्सिटीज में जो है वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए जाएंगे। तो ये जो फैसला है ये सरकार द्वारा लिया गया है और बहुत जरूरी भी है। जहां पर केसेस बढ़ते जा रहे हैं उस बीच 18 to 45 ईयर्स के बीच में जो भी लोग हैं उनको वैक्सीनेट करना भी बहुत जरूरी है। और लोगों को काफी परेशानियां भी आ रही थी, लोगों के सवाल भी थे कि हम लोग जो स्पेशली एम्प्लॉयज घर से बाहर जाते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, बैंक एम्प्लॉयज हैं, अगर हम जर्नलिस्ट की बात करें वो लोग भी घरों से बाहर जाते हैं, वो भी जो है सर्व कर रहे हैं, तो वो भी सर्व कर रहे हैं सोसाइटी को। उनके लिए अगर ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई जा रही है, 3 दिन की वैक्सीनेशन ड्राइव है, मैं आपको एक बार फिर बता दूं 25, 26 और 27 में 3 दिन ये वैक्सीनेशन ड्राइव करवाई जाएगी, जहां पर रोजाना 40 से 50 हजार तक के जो डोजेज हैं वो लगाए जाएंगे। वो उनका जो एवरेज अमाउंट है वो कवर किया जाएगा ताकि लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। तो यहाँ पर बहुत जरूरी है कि ये जो सरकार द्वारा फैसला लिया गया है इसकी काबिले तारीफ भी कहा जाएगा इसको, लेकिन अब देखना ये होगा कि ग्राउंड रियलिटी पे कितना ज्यादा फायदा जो है वो लोगों तक पहुंच पाता है। ये जो लोग अलग अलग डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं, जो फील्ड वर्क करते हैं स्पेशली, उन तक ये फायदा किस तरीके से पहुंच पाता है वो देखना होगा। तो अगर और भी कोई अपडेट्स आती हैं तो उससे भी हम आपको रूबरू करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि आपको अपडेट रख सके। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और फिर मैं आपको कहूंगी कि अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी किसी भी तरीके की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। तो तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।